शराबबंदी बनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया, धन कुबेर निकले एक्साइज इंस्पेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में शराबबंदी किस तरह से अधिकारियों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है, इसकी एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। जी हां, अब सिवान के एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड ने 21 साल की सर्विस में अपनी वैध आय से 201% ज्यादा संपत्ति खड़ी कर ली। अब जांच में बहुत कुछ सामने आया। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, शराबबंदी पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया। देखिए, शराबबंदी बिहार में है, पूर्ण शराबबंदी, फिर भी शराब की खेप लगातार बरामद हो रही है, शराब की डिलीवरी खुलेआम हो रही है और सवाल उठते रहे हैं शराबबंदी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ शराबबंदी अधिकारियों की कमाई का बड़ा जरिया भी बन गया है, खासतौर पर पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग के लिए। और सिवान के एक्साइज इंस्पेक्टर हैं अंकेश कुमार, उन 21 साल की नौकरी उनकी हो गई और इस 21 साल की नौकरी में उन्होंने अपने वैध आय से 200 गुना से ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली है। अभी तो शुरुआत है जांच की, आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में अफसर के पास लगभग 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गुरुवार को अंकेश गोंड के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। पटना के दानापुर, मुंगेर के चंदनबाग और लल्लू पोखर सिवान स्थित कार्यालय और किराए के फ्लैट पर भी छापा मारा गया था। अंकेश मूल रूप से मुंगेर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ 8 जुलाई 2026 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। अब विभाग उन्हें सस्पेंड करने की तैयारी कर रहा है। सर, तो ऐसे में भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आया। ये तो देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार का चेहरा सामने आ रहा है। जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मुंगेर की प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। अंकेश ने मुंगेर के लल्लू पोखर में एक 2 मंजिला व्यवसायिक भवन खरीदा है और कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 1 करोड़ 46 लाख रुपए है। और सबसे खास बात यह है कि इस भारी भरकम संपत्ति को खरीदने के लिए कोई होम लोन नहीं लिया गया। इसका पूरा भुगतान नगद या अन्य माध्यमों से किया गया, जो अंकेश की पूरी नौकरी के कुल वेतन से भी अधिक है। अंकेश ने पटना के दानापुर में अपनी पत्नी पूनम कुमारी के नाम पर 6.49 डिसमिल जमीन भी खरीदी। इस पर करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की लागत का आलीशान बंगला भी बना है। और उनके 3 बच्चे पटना के महंगे स्कूल DPS में पढ़ते हैं और उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां भी मिली हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि एक मामूली इंस्पेक्टर जो उत्पाद विभाग का है, कैसे करोड़पति बन गया। जी सर, पहले 2005 में एक्साइज असिस्टेंट और उसके बाद सब इंस्पेक्टर बने और फिर 20 साल की नौकरी में ही धन कुबेर बन गए। 2005 में एक्साइज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे और आगे प्रमोशन उनको मिलता गया। अंकेश कुमार गौड़ 2005 में उत्पाद सहायक और निरीक्षक के पद से सरकारी सेवा में शुरुआत की। फिलहाल उनकी तैनाती सिवान में उत्पाद निरीक्षक के रूप में है। और आय और संपत्ति के मिलान के दौरान भारी अंतर मिलने पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 13/2026 उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। इसके बाद विशेष न्यायालय पटना से तलाशी वारंट लेकर एक साथ कई टीमों ने छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पुलिस उपाधीक्षकों के नेतृत्व में पटना के दानापुर के सुल्तानपुर में आवास पर छापा मारा, मुंगेर के चंदनबाग स्थित उनके पैतृक घर पर, लल्लू पोखर स्थित व्यावसायिक भवन पर छापा मारा, सिवान स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय और सिवान के किराए के मकान में एक साथ छापेमारी की। तलाशी देर शाम तक चली और बड़ी मात्रा में दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और संपत्तियों से जुड़े कागजात बरामद किए गए। सर, तो सबसे ज्यादा चर्चा लल्लू पोखर स्थित उनके आलीशान मकान की हो रही है। हाँ बिल्कुल, लगभग 2 करोड़ रुपए में इस मकान को खरीदा था उन्होंने और बिना लोन लिए। उत्पाद निरीक्षक ने साल 2023 में अशोक सहनी से ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ 46 लाख में खरीदी थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान खरीदने के बाद उसे पूरी तरह मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाने के लिए काम चल रहा था। पिछले करीब 6 महीने से भवन का निर्माण चल रहा था, उसको नवीनीकरण का काम चल रहा था।
वो लल्लू पोखर के लोगों के बीच इस मकान को लेकर सालों से कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस मकान को उत्पाद निरीक्षक ने खरीदा था वहाँ पहले रहने वाले परिवार के साथ भी लगातार परेशानियां जुड़ी रही। मतलब शकुनी मकान बिल्डिंग बताया जा रहा है और लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पूर्व मालिक के परिवार में छोटे बड़े विवाद और घटनाएं होती रहती थी और इसी दौरान उनके बेटे जो 20 साल के थे उनकी सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई थी। इसके बाद परिवार ने ये मकान बेच दिया अपशकुन मानते हुए और अब स्थानीय लोग ये चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि जिस घर में गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी वहाँ रहने से पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी हो गई है। तो इस घर को ही लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं घर को लेकर कि घर ही अपशकुनी है, किसी को सूट नहीं करता है। जी सर, तो ऐसे में महंगी गाड़ियों को लेकर भी काफी शौकीन थे एक्साइज इंस्पेक्टर साहब। हाँ, जब किसी के पास पैसा होता है तो बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी का ही शौक होता है। तो आर्थिक अपराध इकाई की जांच में अंकेश कुमार गौड़ ने सरकारी सेवा के दौरान 4 जमीन 1 मकान खरीदा है। दानापुर में करीब 2 कट्ठा जमीन पर बना 3 मंजिला मकान भी मिला है। लगभग 7500 वर्ग फुट में ये मकान बना हुआ है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपया बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टाटा अल्ट्रोज और 4 मोटरसाइकिलों की खरीद से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा आरोपी के ससुर के नाम पर खरीदी गई हुंडई i10 कार के भी कागज बरामद हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो रिश्तेदार के नाम से खरीदकर उत्पाद विभाग में अनुबंध पर लगाई गई थी, जबकि उसका इस्तेमाल खुद उत्पाद निरीक्षक करते थे। यह गाड़ी छापेमारी के दौरान मुंगेर स्थित परिसर में खड़ी मिली है। तो बहुत बड़ा खेल किया था और ये करोड़ों रुपया कमा चुके हैं और इसीलिए निशाने पर आए। सर, तो ऐसे में 8 बैंक खाते, 54 लाख रुपए और बैंक में लॉकर भी मिले। हाँ बिल्कुल, एक्साइज इंस्पेक्टर और उनके परिवार के नाम पर अलग अलग बैंकों में 8 बैंक खाते मिले हैं जिनमें पीपीएफ समेत करीब 54 लाख रुपए जमा हैं। इन खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एक बैंक लॉकर का भी पता चला है। अभी बाकी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान 60,000 नगद रुपया भी बरामद हुए हैं और इसके अलावा LIC और बीमा कंपनियों की 5 पॉलिसियों के दस्तावेज मिले हैं जिनमें हर साल करीब 3 लाख रुपए प्रीमियम जमा किया जाता था। जांच टीम को म्यूचुअल फंड में भी निवेश और आभूषण खरीद और अन्य वित्तीय निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि उत्पाद निरीक्षक के तीनों बच्चे पटना के DPS स्कूल में पढ़ रहे थे और उसका खर्चा का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। सर, तो ऐसे में बुधवार रात मुंगेर आए थे इंस्पेक्टर, लेकिन सुबह होने से पहले ही निकल गए थे। उनको भनक लग गई थी कि छापेमारी होनी है क्योंकि DSP विजय कुमार गुप्ता के अनुसार जो छापेमारी में शामिल थे उनका कहना है कि उत्पाद निरीक्षक बुधवार रात अपने स्कॉर्पियो से मुंगेर पहुंचे थे। चंदनबाग नया टोला स्थित आवास पर रुके भी थे। इसी दौरान परिवार के माध्यम से उनकी फोन पर बात भी हुई और अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार सुबह जैसे ही उन्हें छापेमारी की जानकारी मिली वो अपने पर्सनल गाड़ी को छोड़कर वहां से निकल गए। हालांकि उनके ठिकानों से कई दस्तावेज और गाड़ी बरामद हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी मिला है। जांच अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि गाड़ी किसके नाम पर है, उसकी खरीद में किसने भुगतान किया था और इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने की तैयारी की जा रही है। तो धन कुबेर निकले हैं एक उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर और इसको लेकर चर्चा हो रही है कि शराबबंदी कितना बड़ा जरिया बन गया है अवैध कमाई का। सर, और सिर्फ यही नहीं है, और भी कई होंगे अब। हाँ बिल्कुल, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिसकर्मी और उत्पाद विभाग के अधिकारी तो वाकई शराबबंदी को कमाई का जरिया बना चुके हैं और बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है शराब तस्करों का और पुलिस वालों का और उत्पाद अधिकारियों का। तो सुना आपने, तो अब उसमें जो भी अपडेट आएगी और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।